राम राम सभी साथियों को। और आज हम बात करेंगे जीजीटी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा। अगर आपने इसी वर्ष सेशन 2023 से 24 में एडमिशन लिया है बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम, और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आपका क्या हो चुका है, सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो चुका है। और अब क्या होगा, आपकी साल में 2 बार परीक्षा है वो होगी, हर 6 महीने में 1 बार परीक्षा है वो होगी। कुल मिलाकर आप 3 साल कर रहे हो। आप चाहे बीए करो तो 3 साल करोगे तो 3 साल में आपको कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, 6 एग्जाम है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार है। अब आपको मैं डाउट है काफी सारे क्लियर करूंगा। जिसने अभी इसी वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर 2023-24 में एडमिशन लिया है, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस ईयर है, उन्होंने एडमिशन लिया इसी वर्ष, और इनका है ना क्या हो चुका है, जो सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू हो चुका है। जी हाँ स्टूडेंट, और इनके जो एग्जाम फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 7 से 20 नवंबर तक है आपके एग्जाम फॉर्म है वो चलेंगे। आपको एग्जाम फॉर्म है भरना है, और परीक्षा कब होगी, और फिर है हम उसके बाद डाउट क्लियर करेंगे। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, पीजी फाइनल ईयर, इनके एग्जाम फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे वो भी हम बात करेंगे। और प्रथम सेमेस्टर परीक्षा तिथि है वो क्या रहेगी, परीक्षा है वो कब होगी प्रथम सेमेस्टर की। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर है वो तो आपके बाद होगे 6 महीने बाद में। ठीक है, और एबीसी आईडी बनाना जरूरी है क्या या फिर नहीं है, मैं आपको कंप्लीट जानकारी इसमें बताऊंगा। और प्रत्येक 6 महीने में आपका सेमेस्टर एग्जाम है वो होगा। कितने माह में, प्रत्येक 6 महीने के बाद एक सेमेस्टर एग्जाम है वो होगा, और ये सेमेस्टर एग्जाम है वो देना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, और इसके अंक भी आपके जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। उसके बाद हम इन डाउटों को पूरा क्लियर हम वो कर देते हैं। देखो, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आपने इसी वर्ष एडमिशन लिया है तो आपके लिए पता है आपको सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गए हैं। अब 2 बार एग्जाम देना पड़ेगा। तो एक तो बात है, आपकी जो एबीसी आईडी है ना वो आपको बनाना जरूरी है, चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, या फिर सेकेंड ईयर हो, या फिर फाइनल ईयर हो, एमए, एमएससी, एमकॉम कोई भी हो, आपको प्रीवियस में हो या फिर फाइनल ईयर हो, कोई भी हो, आपको जो एबीसी आईडी है वो बनाना बिल्कुल जरूरी है। एबीसी आईडी के बिना आप हैं एग्जाम फॉर्म में वो नहीं भर सकते हो, और एग्जाम फॉर्म नहीं भरोगे तो परीक्षा में ही नहीं बैठ पाओगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एग्जाम फॉर्म जो एबीसी आईडी है वो आपको बनाना 100% जरूरी है। ठीक है, और अगर आपने पहले ही बना लिए हैं तो अच्छी बातें हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके आधार कार्ड में जैसे आपका नाम है, पिताजी का नाम है, जन्म दिनांक है, ठीक है, और कुछ एड्रेस वगैरह हैं, वो अगर सही नहीं है तो एक बार उसको सही करवा ले, फिर ही आप क्या बने, एबीसी आईडी बने। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर नाम में कुछ गलती है, स्पेलिंग में वगैरह कुछ गलती है, जन्म दिनांक है, एड्रेस है, अगर कुछ गलती है तो पहले आधार कार्ड को सही करवा ले, फिर है आप है ना जो कि एबीसी आईडी है वो बना सकते हैं। एबीसी आईडी है ना, एक बात बता देता हूँ, अगर आप घर बैठे बनाना चाहते हो तो आपका जो आधार कार्ड में है ना मोबाइल नंबर लिंक है ना उस पर है बनेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से, और आपके पास वो मौजूदा फोन है, अभी आप देख रहे हो, अगर इस फोन में मोबाइल नंबर लिंक है, मतलब वही मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने फ़ोन से भी जो स्क्रीन टच वाला फ़ोन है उससे बना सकते हो, घर बैठे बिल्कुल फ्री बना सकते हो। ठीक है, और इसके लिए एक जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, वहाँ से बना सकते हो। ठीक है, तो एबीसी आईडी है वो सभी स्टूडेंट को बनाना है वो जरूरी है। और जो सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, पीजी फाइनल ईयर है, इनके एग्जाम फॉर्म है कब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूँ 7 से 20 नवंबर तक तो एग्जाम फॉर्म है इनके चलेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, क्योंकि इनके प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम है। ठीक है, तो पहले है वो इनके चलेंगे, फिर है इनके भी साथ चलेंगे, फिर आपके सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजी फाइनल, इनके है ना बाद में है वो स्टार्ट हो जाएंगे, इनके खत्म होते ही। ठीक है, इतनी अपडेट है वो दी हुई है। उसके बाद प्रथम सेमेस्टर है वो परीक्षा तिथि क्या रहेगी तो मैं आपको बता दूं, आपकी परीक्षा है वो दिसंबर में होगी। कब होगी, दिसंबर में। ये फिक्स नहीं किया भाई किस सप्ताह में होगी, तो आपको मैं पहले बताता हूँ दिसंबर में होगी। आपको दिसंबर का पहला सप्ताह मान के वो तैयारी करनी है। ठीक है, नवंबर में हो सकते हैं लेकिन नवंबर में नहीं होगी, क्योंकि नवंबर में आपको बताया चुनाव होंगे। ठीक है, तो 3 आपके जो है ना वोट के जो लिस्ट आएगी ना, मतलब कौन जीता है कौन हारा है, उसके बाद है आपके एग्जाम है वो होंगे। ठीक है, कि कौन जीता है इलेक्शन में। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही नतीजा आ जाएगा उसके बाद आपके एग्जाम है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों अब हम बात करते हैं जो प्रथम सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उसमें कितने % है वो ऐड होंगे, और जो फाइनल एग्जाम होगा वो कितने % है वो होगा। आपको पता है 100% होते हैं कुल, और उसमें देखो 80% है ना वो फाइनल एग्जाम के अंक है वो जुड़ेंगे। 80% फाइनल एग्जाम जो मुख्य परीक्षा होगी, और 20% अंक है वो आपके इंटरनल टर्म टेस्ट, यानी जो कि दिसंबर में होगी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा, उसके हैं वो जुड़ेंगे। कितने %, 20%, और ये आपको देना बिल्कुल जरूरी है। और इसमें क्या होगा, क्या पूछेंगे आपको, तो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है कि पूरा सिलेबस है वो आपको पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, पूरा का पूरा सिलेबस है आपको पढ़ना पड़ता है।
पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू हो गए, मतलब आपको एक जो कि ओमआर सीट है वो होगी, ओमआर सीट में आपको जो कि एमसीक्यू है वो दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 में से एक है वो सही होगा। इस प्रकार है आपको 30 या 40 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीजीटी यूनिवर्सिटी से तक मेरे को ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली जिसमें ये बताया गया कि आपका जो टेस्ट है वो एमसीक्यू से होगा। ठीक है, जैसे ही आ जाता है मेरे पास अपडेट आ जाती है, या फिर अगर आपके पास हो न्यूज़पेपर तो मेरे को इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भेज देना। ठीक है, आ जाए तो ठीक है। तो बाकी मेरे पास अभी तक तो नहीं है कि एमसीक्यू होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू होता है, लेकिन आपको जीजीटी यूनिवर्सिटी का पता नहीं है अभी तक। ठीक है, और देखो मैंने आपको बताया 80% है फाइनल एग्जाम के अंग जुड़ेंगे, 20% है इंटरनल टर्म टेस्ट, ये देना जरूरी है। इसमें आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल है वगैरह वो ले सकते हैं और आपको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और ये एमसीक्यू है ना वो लिखने वाला होगा, लिखित होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि जो कि पूछने वाला होगा। ठीक है, ये लिखने वाला होगा। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने बताया था कि जो कि आपका एग्जाम फॉर्म है फर्स्ट ईयर के और बीए बीएससी बीकॉम और प्रीवियस ईयर है एमए एमएससी एमकॉम, इनके ना चल रहे हैं। प्रथम चरण 7 से 20 नवंबर तक एग्जाम है वो फॉर्मल चलेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में इनके चलेंगे, सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर है। ठीक है, इनके हैं वो चलेंगे। और जो स्टूडेंट पिछली बार फेल हो चुके हैं, मान लीजिएगा पिछली बार सेकेंड ईयर है वो कर रहे थे, ठीक है, सेकेंड ईयर उस समय तो सेमेस्टर सिस्टम में लागू नहीं था और वो फेल हो गए, और अब वो एक्स स्टूडेंट से या फिर किसी से और से है वो फर्स्ट ईयर है वापस कर रहे हैं, तो उनके सेमेस्टर सिस्टम है वो रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो मैं आपको पहले ही बात बता देता हूँ, उनके सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। उनको जिस प्रकार इनके एग्जाम हो रहे हैं ना, अभी जो नए एडमिशन लिया है बीएससी बीकॉम में नया एडमिशन एकदम, ठीक है, तो उसी तरह एग्जाम हो इनका 20 साल में होगा। उनको भी प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम है वो देना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, इस प्रकार 6 सेमेस्टर पूरे देने पड़ेंगे। बाकी जो सेकेंड ईयर है फाइनल ईयर उनको तो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जो स्टूडेंट फेल हो गए मैंने बता दिया, और एग्जाम है वो किस तरह होगा मैंने बताया, एमसीक्यू आधार पर है वो होगा। ठीक है, हाँ, और बाकी और कोई अपडेट आएगी लगातार मैं आपको शेयर करता रहूँगा। जैसे ही कोई टाइम टेबल को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर अपडेट आती है, मैं आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट दूंगा। और एक बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है सभी स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, क्या है टेलीग्राम ग्रुप, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैं न्यूज़ पेपर है सेंड करता हूँ। ठीक है, तो क्या नाम है, गुरु शिक्षा GROWSHIKSH, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहाँ पर कोई भी टाइम टेबल को लेकर, एग्जाम डेट को लेकर आती है न्यूज़, मैं आपको वहाँ पर भेज देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, और यूट्यूब पर बाद में वीडियो डाल देता हूँ। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो वहाँ से पूछ लेना। ठीक है, और कमेंट भी आप कर देना कोई डाउट है अभी तक आपके मन में। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट स्टूडेंट, दोनों के एग्जाम है साथ ही होंगे। ये बात आप पहले के लिए कह देता हूँ कि एग्जाम है साथ ही में ही होंगे। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। ठीक है, और जीजीटी यूनिवर्सिटी में ही ऐसा ही भी होगा कि जो रेगुलर है और प्राइवेट स्टूडेंट है दोनों का एग्जाम साथ में होगा, प्रथम सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।